दोस्तों बहुत लंबे टाइम के बाद मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। मैं वीडियो पे कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, चाह करके भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि डिसकंटिन्यू जैसे ही हुई फिर कितना भी कोशिश कर रही थी बट कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। और कंटिन्यू होने में बहुत ही मेहनत लगती है। आई होप सो कि आगे कंटिन्यू बनी रहूँ और आगे वीडियोस जो है वो लगातार मेरे आते रहें, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। और इस टॉपिक पे भी वीडियो फिर बाद में बनाऊँगी कि कैसे कंटिन्यू रहें, या तो अगर हम कोई चीज़ को छोड़ देते हैं तो फिर हमें उसे कंटिन्यू करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई भी चीज़ को हम डिसकंटिन्यू ना करें। तो वैसे मेन टॉपिक अगर इस वीडियो को मैं बोलूँ तो ये है कि सोशल मीडिया जो है वो हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि मैं जो चीज़ को एक्सपीरियंस करती हूँ वही चीज़ का मैं वीडियोस कोशिश करती हूँ बनाऊँ, उसी चीज़ को आप सबके साथ शेयर करूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम अपनी रियल हैप्पीनेस से बहुत दूर होते जा रहे हैं। और सेकेंड चीज़, सोशल मीडिया जिससे आज हम सब घिरे हुए हैं, आज हमारी आधे से ज़्यादा लाइफ जो है वो इस पर डिपेंड है, ये हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रही है और हमें इससे बचना कैसे चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ें उस पर डिपेंड हो गई हैं। जब सोशल मीडिया नहीं था तो हमारी लाइफ का जो वे था वो वैसा था, बट सोशल मीडिया के आने के बाद लाइफ जो है वो पूरी चेंज हो चुकी है। लेकिन इसके बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हैं एंड बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट्स भी हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं उसको तो हम गेन करें, बट जो नेगेटिव बेनिफिट्स हैं इसके उसको हम इग्नोर करें। तो सबसे पहले अगर हम सोशल मीडिया को देखते रहते हैं या तो हम रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए फैमिलियर नहीं होती हैं, या तो हम वैसा कुछ फील नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम उसको सोचने की वजह से, उस वीडियोस को देखने की वजह से, वो 30 सेकंड के, 60 सेकंड की और 90 सेकंड की वीडियोस को देखने की वजह से हम अपनी लाइफ के बहुत बड़े बड़े डिसीजंस को ले लेते हैं। लाइफ के हम कितने भी खुश हो, लेकिन अगर हमारे सामने 30 सेकंड्स की, 60 सेकंड्स की कोई रील आती है तो हम उसे देख करके अपनी पूरी लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब एग्जाम्पल, आपकी लाइफ बहुत ही खुशी से और बहुत ही खुश मिजाज आपकी ज़िंदगी चल रही है, आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं आप उसको अच्छे से यूज़ कर रहे हो, उसके साथ आप अच्छे से खुश हो, लेकिन आप अपने चेयर पर बैठे बैठे रील को स्क्रॉल करते हो और एक ऐसा वीडियोस देखते हो जो आपके लाइफ स्टाइल के अपोजिट है, जो आपके पास जो चीज़ें नहीं है वो चीज़ें उसके पास हैं, जो चीज़ें आप यूज़ करना चाहते हो वो चीज़ें उसके पास हैं, जिस चीज़ का आपने ड्रीम देखा है वो चीज़ें उनके पास है। आपने लाइफ को देखा और आपको लगा कि यार मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं, आपकी लाइफ वहीं से डिससेटिस्फैक्शन की ओर चली गई, आप अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं हो और इस तरीके से फिर आप परेशान होते हो, चीज़ों में टेंशन आती है, स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जो चीज़ें स्क्रीन पे दिख रही हैं उसके पीछे का सच आप नहीं जानते हो। मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि जो चीज़ें स्क्रीन पे हैं वो बिल्कुल झूठ है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा ये उन लोगों के लिए है जो कि स्क्रीन की लाइफ से खुद को कंपेयर करते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी के हस्बैंड ने एक पोस्ट कर दिया फेसबुक पे बहुत अच्छा सा, या बहुत अच्छी से पिक डाल दी अपनी वाइफ के साथ पे, और हो सकता है आपके जो हस्बैंड हो वो आपसे बहुत आपकी रिस्पेक्ट करते हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है आपकी लाइफ में, बट आपने सिर्फ वो चीज़ें देखी और आप अपनी लाइफ को आपने कंपेयर किया, और जैसे ही कंपेयर किया आपको डिससेटिस्फैक्शन हुआ कि मेरे साथ ऐसा नहीं है। हो सकता है जिसने पोस्ट किया है हो सकता है उसकी लाइफ जो है वो बहुत सारे अप डाउन से गुजर रही हो, आप रियल लव नहीं जानते हो, उनकी रियल स्टोरी नहीं जानते हो, बट आपने वो रील को देख करके अपनी लाइफ को अफेक्ट कर लिया। उस तरीके से हम करियर के डिसीजंस भी लेते हैं, हम किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं, हम किस चीज़ में लगे होते हैं, 30 सेकंड की रील आती है, इतने अच्छा सब कुछ उसमें वेल एस्टेब्लिश दिखाता है कि हम उसकी ओर भागते हैं बिना ये जाने कि उसके पीछे की जो रियल स्टोरी है वो क्या होती है। कोई खाना खा रहा है और शायद वो खाना उसे खुद ना पसंद हो, बट उसने सोचा पोस्ट कर देता हूँ, पोस्ट कर दिया, शायद उसका टेस्ट उसको ना पसंद हो, लेकिन हम देखते तो हम सोचते हैं यार ये किस टाइप का फूड है, हमें भी ये टेस्ट करना चाहिए। कोई कहीं पे जा रहा हो, कोई किसी मॉल में खड़ा हो और शायद उसने 10 कपड़े एक्सचेंज करके फोटो खींचा हो और वो रोज रीपोस्ट करता हो या रोज पोस्ट करता हो, आपको ये लगेगा यार इसके पास कितने सारे कपड़े हैं। तो मेरा बेसिकली ये कहने का मतलब नहीं है कि जो लाइफ स्टाइल है आपके बेसिक से लेकर के आपकी लग्जीरियस लाइफ आप कंपेयर जो करते हो और आप जो कंपेयर कर रहे हो उससे अपने आप को जो आप दुख पहुंचा रहे हो कि मैं दुखी आप हो रहे हो, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरी लाइफ स्टाइल नहीं है, वो आपको नहीं करना है। आपको उसके पीछे की भी स्टोरी को समझना चाहिए और आपको एक माइंड में ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं देख रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक हो। और लास्ट में मैं आपको ये बोलूँगी कि रियल हैप्पीनेस आपको तभी आएगी जब आप
सब कुछ करो, मेहनत करो, संघर्ष करो, अपने जीवन में जो हासिल करना चाहते हो उन्हें हासिल करो, लेकिन लास्ट में आप ये याद रखो कि आप जितना भी मेहनत कर लो, जितना भी संघर्ष कर लो, आपकी चीज़ें यहीं रहने वाली हैं। आप अपनी ना एक तिनका, एक धूल के तिन के बराबर भी आप चीज़ों को ना लेके नहीं जाने वाले हो। तो लग्जरियस लाइफ होगी तो भी यहीं रहने वाली है, और अगर बहुत अच्छी, बहुत ही मतलब नॉर्मल लाइफ है तो भी यहीं रहने वाली है, सब कुछ यहीं रहने वाला है। बट जीवन मिला है तो इसको उद्देश्य से तो हमें भरना ही है, हमें इस लाइफ, अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा देनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंपेयर करते रहें, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम दुखी होते रहें, क्योंकि सोशल मीडिया जो है ना वो बहुत ही हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। हाउ सोशल मीडिया अफेक्टिंग आवर लाइफ, ये आप सब जानते हैं किस तरीके से वो हमारी लाइफ को दिन पे दिन ना अफेक्ट कर रहा है। हम खुद के कंट्रोल में नहीं है, हम सोशल मीडिया के कंट्रोल में। जैसा वो सोशल मीडिया के हिसाब से हम सोचते हैं उसके हिसाब से हम कंटेंट यूज़ करते हैं, और कंटेंट हम कौन सा कंज्यूम कर रहे हैं इसका पूरा प्रभाव हमारे मेंटल हेल्थ पे एंड फिजिकल हेल्थ पे भी पड़ता है। इसलिए मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, कोशिश करिए पॉजिटिव कंटेंट को कंज्यूम करिए, कंटेंट को कंज्यूम करिए, इन्फ्लुएंस होइए, हर चीज़ के प्रति इन्फ्लुएंस होइए, बट अपने माइंड का इस्तेमाल करिए। आपके पास बुद्धि दी है ईश्वर ने, विवेक दिया है, उसका इस्तेमाल आपको करना है। सिर्फ स्क्रीन के आगे की लाइफ से अफेक्ट नहीं होना है, स्क्रीन के पीछे की लाइफ को भी समझने की कोशिश करनी है, और इस तरीके से आप लाइफ को जिए। और आपसे लास्ट में यही बोलूँगी दोस्तों, बहुत लंबे टाइम से, मुझे बहुत दिन से मन करता मैं वीडियो